नमस्कार। मैं अशोक राज आप सबका इस कोचिंग संस्थान में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज जो हमारा टॉपिक है अहमदाबाद मिल हड़ताल को लेकर है, जो 1918 में किया गया था गांधी जी द्वारा। गांधी जी ने 1918 में पहली बार भूख हड़ताल करते हैं। ये घटना कहाँ की है? अहमदाबाद मिल हड़ताल की, मिल सत्याग्रह की। पूरी कहानी समझेंगे। दरअसल उन दिनों 1917 से 1918 में फसलें नुकसान हो गई थी, फसलें बर्बाद हो गई थी। फसलों के बर्बाद होने से, नुकसान होने से किसान मजदूर ज़्यादा प्रभावित हुए। इसके बर्बाद होने का मुख्य कारण प्राकृतिक आपदा था। दरअसल उसी समय प्लेग जैसी महामारी उत्पन्न हो गई थी, जिससे कई किसान, कई मजदूर, बहुत से लोग, आम गरीब आदमी का मृत्यु हो गया था। वहां के मजदूर, दरअसल हुआ क्या, अब अहमदाबाद छोड़कर जाने लगे, वहां से पलायन करने लगे। और मजदूरों के जाने से जो अहमदाबाद में काटन मिलें थीं, बहुत सी काटन मिलें थीं, काटन मिलों में मजदूरों का हट जाना, काटन मिल बंद हो जाएगा, ऐसा मालिक सभी लोग सोचने लगे। इसलिए काटन जो मिल मालिक थे, उन लोगों ने मजदूरों को रोकने के लिए कई उपाय किए, जिसमें एक उपाय ज़्यादा प्रभावशाली दिखता है। मजदूरों को रोकने के लिए इन मिल मालिकों ने, जो मिल मालिक थे, इन मिल मालिकों ने कहा कि हम मजदूरों को प्लेग के कारण जो है एक बोनस देंगे। क्या देंगे? एक बोनस देंगे, जिसे प्लेग बोनस के नाम से इतिहास में अच्छी तरीके से जाना जाता है। ये सभी जानते हैं प्लेग बोनस। प्लेग बोनस में क्या था? इसमें जो वादा किया था मिल मालिकों ने, बाद में जब स्थितियां सामान्य हो गई, सही हो गई, तो मिल मालिकों ने अपने वादे से मुकर गए। यानी कि जो बोनस देना चाहते थे, कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना चाहते थे, रुपया देना चाहते थे, आर्थिक जो मदद करना चाहते थे, अब नहीं करना चाह रहे थे। ऐसे में मजदूरों के लिए स्थितियां दयनीय थी। ये घटना 1918 की है और आप खूब अच्छी तरीके से जानते हैं 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध चलता है, जिसमें गांधी जी ने भारतीयों को प्रोत्साहित भी किया था कि अंग्रेजों का साथ दें। इस युद्ध में बहुत से सैनिक मारे भी गए होंगे। जब युद्ध होगा तो सैनिक मारे ही जाएंगे, तो स्थितियां और भी दयनीय थी। इसमें क्या होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मृत्यु होगा युद्ध के कारण, हो सकता है मुद्रास्फीति बढ़ सकता था। मुद्रास्फीति का मतलब होता है
महंगाई। अर्थशास्त्र में महंगाई को हम लोग मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब होता है मुद्रा की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है और वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। वस्तु की कीमत ज़्यादा होने से महंगाई आ जाता है। इसका मतलब मुद्रास्फीति में मुद्रा की कमी हो जाती है, मुद्रा शॉर्टेज हो जाता है और वस्तु की कीमत जो होती है बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति में वस्तु की कीमत का क्या होता है, बढ़ता है और मुद्रा की कीमत जो होती है बहुत कम हो जाती है, मुद्रा मार्केट में सीमित हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो मुद्रास्फीति को सही करना भी चाहते थे। तो ऐसे स्थिति में क्या है, गांधी जी अभी हाल ही में आए हुए थे 1915 में। 9 जनवरी 1915 को लगभग 21 वर्ष बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत आए हुए थे। 21 वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे और वहाँ पे अनेक सत्याग्रह का भी प्रयोग सफलतापूर्वक कर चुके थे। यहाँ पर 1917 में यदि देखेंगे गांधी जी का जो 1917 में आंदोलन होता है, चंपारण आंदोलन। 1917 में जो चंपारण आंदोलन होता है, जिस चंपारण आंदोलन में सफल भी रहे हैं, उस चंपारण आंदोलन को बुलाया कौन था, किसने शुरू किया था? बिहार के एक नवयुवक थे और व्यवसायी भी थे, जो भी कहिए सर्वश्रेष्ठ थे। तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गए थे और सफल भी रहे। वहाँ पे चूंकि 3 कठिया प्रथा चल रहा था बिहार में, चंपारण में 3 कठिया प्रथा था और 3 कठिया प्रथा में क्या था, 3/20 हिस्से पर नील की खेती वहाँ के किसानों से जबरदस्ती कराया जाता था। मजबूरन उनको नील की खेती करना ही पड़ता था और वहाँ पे गांधी जी सफल भी हुए थे। अब एक बार कोई व्यक्ति जब सफल हो जाता है तो उसका मनोबल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, निसंदेह मनोबल क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब वहाँ से बढ़ा था मनोबल और इसके पहले भी दक्षिण अफ्रीका में कई सत्याग्रह कर चुके थे गांधी जी। इसलिए 1918 में गांधी जी को इन मजदूरों ने आमंत्रित किया। गांधी जी इस आंदोलन में पहली बार, भारत में अगर बात हो रहा है, दक्षिण अफ्रीका की बात नहीं, भारत में पहली बार सत्याग्रह के लिए कहते हैं। और उन्होंने, चूंकि जो ये मजदूर लोग थे, मजदूर 50% की बात करते थे। मजदूर का कहना था कि हमें प्लेग बोनस 50% मिले, लेकिन गांधी जी ने कहा यह 50% बोनस नहीं, बल्कि इस 50% से घटाकर 35% कर दिया जाए। ये गांधी जी का कहना था। कितना कर दिया जाए? 35%। पहली बार गांधी जी इस आंदोलन में, यानी कि इन मजदूरों का सहयोग करने के लिए, सहायता करने के लिए भूख हड़ताल जैसे कार्य शुरू करते हैं। इस भूख हड़ताल जो कार्य शुरू करते हैं गांधी जी, इसमें एक मिल मालिक हैं जिनका नाम अंबालाल साराभाई, पूरा नाम है अंबालाल साराभाई। तो एक गांधी जी के मित्र भी थे और एक मिल मालिक भी थे। उन्हीं की बहन अंबालाल जो साराभाई थे, जो एक मजदूर, जो एक मिल मालिक थे, गांधी जी के मित्र भी थे। तो अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन पटेल इसमें, इस भूमिका में, इस अहमदाबाद मिल की भूमिका में अनसुईया बेन पटेल बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही थी। गांधी जी का पूर्ण रूप से सहयोग दे रही थी। यहाँ तक क्लियर हो गया है। मैं आगे चलता हूं। अगर इसमें बात करें तो अंबालाल साराभाई ये कौन थे? ये गांधी जी के मित्र थे। कौन थे? गांधी जी के मित्र थे और साथ में ये एक मिल मालिक भी थे और इन्हीं की बहन का नाम था अनसुईया बेन पटेल भी कह सकते हैं या अनसुईया बेन लिख दे। ये इन्हीं की बहन है, दोनों भाई बहन हैं।
इन्होंने गांधी जी का सहयोग किया। किसका सहयोग किया? गांधी जी का। अंत में परिणाम क्या हुआ? गांधी जी सत्याग्रह पर भूख हड़ताल के लिए पहली बार बैठते हैं। अंत में जो मिल मालिक थे उनको इस हड़ताल को यानी कि स्वीकार करना पड़ा, अपने बात पर सहमत हुए। और ये जो मजदूर अभी बात कर रहे थे, जो लेबर बात कर रहे थे 50% की, 50% से घटा करके 35% कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 35%। चूंकि गांधी जी ये चाहते थे कि 35% ठीक है, ज़्यादा नहीं। ऐसे मालिक जो थे, जितने भी मिल मालिक थे जो प्लेग बोनस देना चाहते थे, अब वो बिल्कुल नहीं देना चाह रहे थे और मजदूर 50% की बात कर रहे थे। इसलिए गांधी जी ने एक बीच का रास्ता निकाल लिया। हमारे सिविल सर्विस में भी यही सिस्टम होता है, एक मध्यम मार्ग। दोनों में जो भी 2 हैं 3 हैं, उनमें एक सामंजस्य स्थापित करना होता है। हम लोग ऐसी चीज़ें इतिहास में क्यों पढ़ते हैं? ताकि जो इतिहास में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके कारण कहीं असमस्याएं आती हैं, उन असमस्याओं से हम कैसे निपटें। तो एक हमें सीख देता है कि गांधी जी मध्यम मार्ग को अपनाते हुए दोनों का साथ देते हैं, मिल मालिक का भी साथ देते हैं और मजदूर का भी, और दोनों जगह सफल होते हैं गांधी जी। गांधी जी की हमारे स्वतंत्रता संग्राम में आगे महती भूमिका कई जगह देखने को मिलेगी, हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। प्री के हिसाब से भी इस पे कई प्रश्न पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। मेंस में इसमें लिखा भी जाएगा, कहीं कहीं टॉपिक आ सकता है, या ऐसा भी आ सकता है कि गांधी युग के समय, गांधी चरण के समय, गांधी युगीन चरणों के समय महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करिए, टिप्पणी करिए, आलोचनात्मक विवरण जो भी XYZ जो भी लिखे उसी आधार पे। तो इसमें अनसुईया बेन जो पटेल हैं, ये इसमें इनका साथ देती हैं, एक पुट कर सकते हैं। वहाँ पे जब ऐसा कहीं टॉपिक आता है महिला की भूमिका, या गांधी के समय में या अन्य भी के समय में यदि आता है और उसमें उस टॉपिक में प्रसंग दिखता है महिलाओं की भूमिका में, तो अनसुईया बेन का नाम लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये मेंस में भी आएगा और प्री में भी। मेंस का जो प्रश्न बनता है एक जगह से उत्तर नहीं मिलता है, कई जगह से कलेक्ट करना पड़ता है, कई जगह से संग्रहित करना पड़ेगा, कई जगहों से संग्रहित करके तब मेंस का उत्तर लिखा जाता है। एक दिन में नहीं आता, आप कितना भी पढ़ें एक दिन में नहीं आएगा। उसको खुद लिखने का प्रयास करिए, अपना एनालिसिस खुद करें। कोचिंग भी ले सकते हैं और खुद भी ले सकते हैं, जैसा आपके सक्षम है। ज़्यादा पैसा है तो कोचिंग ले सकते हैं, पैसा नहीं है तो खुद कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि कोचिंग ही करिए, दोनों चीज़ें हैं, अपना लिख करके भी। और जब लिखेंगे उसका, आज के समय में पढ़ाई आसान है, यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया है, सब चीज़ें लगभग यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने सभी मित्रों पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको देखने को मिले। धन्यवाद। अब हम लोग देखेंगे इस पर प्रश्न उत्तर। प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न पर हम एनालिसिस करेंगे जो अभी मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 में क्या लिखा है? अगर प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 1 लिखा है, सत्याग्रह दर्शन पर आधारित गांधी जी निम्नलिखित संघर्षों में से किस में औद्योगिक कार्मिक वर्ग शामिल था? गांधी जी ने जो सत्याग्रह चलाया था उसमें कौन सा ऐसा था जो औद्योगिक कार्मिक से था? ए कहता है चंपारण, बी कहता खेड़ा, सी कहता अहमदाबाद और डी कहता है बारदोली। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सत्याग्रह जो चलाए हैं, अब ध्यान देना, औद्योगिक शब्द औद्योगिक कार्मिक वर्ग से संबंधित दिया गया है, तो इस पे ध्यान देना है। औद्योगिक कार्मिक वर्ग जो है ये अहमदाबाद से संबंधित था। किससे संबंधित था? अहमदाबाद। सी इज द राइट ऑप्शन। अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन जो हुआ था जिसमें गांधी ने पहली बार सत्याग्रह किया था।
तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो 1 का पहला क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये क्या दिया गया है, इस पर 2 पर मैं बात करता हूँ। प्रश्न नंबर 2 की बात है। तो अगर प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे, इसमें प्रश्न नंबर 2 क्या लिखा है, लिखा है महात्मा गांधी, 2 बार लिख दिया गया है। महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल कह रहे हैं, पर अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया था। तो ये पूछा गया है भूख हड़ताल पर अपना सबसे पहला जो भूख हड़ताल का प्रयोग किए हैं कब और कहाँ किए हैं। सबसे पहले भूख हड़ताल जानना है, फिर सबसे पहले ये जानना है, और महात्मा गांधी से संबंधित है तो आगे हमको मिल जाएगा। आगे अब देखिए 4 ऑप्शन मिलता है हमारे पास 4 ऑप्शन मिलता है। 4 ऑप्शन में देखेंगे, पहला ऑप्शन लिखा है दक्षिण अफ्रीका के नाटाल में 1906 में। बी ऑप्शन कहता है चंपारण में 1917 में। अहमदाबाद 1918 में, ए सी ऑप्शन लिखा है। और डी लिखा है दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में 1906 में। अब चारों ऑप्शन में से अब जब पढ़ ही लिए हैं तो इतना तो आंसर क्लियर हो गया होगा। कौन सा आंसर होगा, सी इज़ द राइट ऑप्शन। यानी कि अहमदाबाद का जो है, यानी कि 1918 का, इसी में पहली बार प्रयोग किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं ओवर इनाल की अगर बात करते हैं तो महात्मा गांधी जो द्वारा लाया गया था, ये दूसरा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल पर अपनी पहली जो सबसे पहले जो प्रयोग किया है भूख हड़ताल पर, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी अहमदाबाद वाला उत्तर हो जाएगा। सबके समझ में आ गया होगा। तो मैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, देखिए इसमें क्या लिखा है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में करते हैं। भूख हड़ताल का प्रयोग किस रूप में करते हैं, हथियार के रूप में। ए ऑप्शन कहता है असहयोग आंदोलन, बी ऑप्शन कहता है रौलट सत्याग्रह, सी ऑप्शन कहता है अहमदाबाद का हड़ताल, और डी ऑप्शन कहता है बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह। तो ये 4 ऑप्शन में से भूख हड़ताल के रूप में पहली बार जो गांधी जी ने प्रयोग किया है अहमदाबाद को लेकर के है, मिल मजदूर आंदोलन से संबंधित है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया है, क्लियर हो गया कि नहीं। सभी लोग इस पे प्रश्न देख सकते हैं। ये बड़े में कर दिया गया, महात्मा गांधी ने जो प्रयोग किया है पहली बार अगर प्रयोग करते हैं तो इसमें भूख हड़ताल जो है इसका प्रयोग जो हथियार के रूप में पहली बार करते हैं गांधी जी, तो किस में करते हैं, तो ये आपको पता चल गया होगा किस में करते हैं। तो ये किस में करते हैं, अहमदाबाद जो हड़ताल था ये 1918 में हुआ था, उसी में किया है गांधी जी ने, जो है पहली बार किया है ना भूख हड़ताल का प्रयोग सबसे पहले। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। प्रश्न नंबर देखिए 4 जो है क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है तो थोड़ा सा बड़ा है। इस प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। प्रश्न नंबर देखिए जो 4 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है लिखा 1918 में, 1918 की अहमदाबाद मिल जो हड़ताल होता है, अहमदाबाद मिल हड़ताल होता है, इसके बारे में विचार करना है। यह कार्य घंटे के संबंध में कामगारों और यूरोपीय मिल के बीच विवाद था। महात्मा गांधी ने कामगारों को हड़ताल पर जाने की सलाह दिया। तो देखिए ये जो ए ऑप्शन लिखा है इसमें घंटे से संबंधित कोई विवाद नहीं था, बल्कि था क्या मामला, इसमें प्लेग को लेकर था। इसलिए हमारा क्या ऑप्शन होगा, बी वाला होगा। बी अब राइट ऑप्शन है लेकिन ए बी नहीं उत्तर होगा, आगे हमको देखना पड़ेगा, बी ही सही है। तो इसलिए हम देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो इसलिए हमारा उत्तर जो डी है, डी ये इज द राइट आंसर होगा। डी इज राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि डी में ही बी लिखा गया है, केवल बी जो लिखा है, इसलिए उत्तर डी हो जाएगा। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए हैं तो दोबारा इसको देख सकते हैं।
दोबारा इसमें देखेंगे तो ये देखिए इसमें केवल ये लिखा है डी वाला ऑप्शन जो है, इसमें ये डी होगा, क्योंकि इसमें कामगार वाला ये जो घंटे वाला है ये कट जाएगा, घंटे के कारण ये कट जाएगा, इसलिए उत्तर बी होगा और बी के कारण ए हो जाएगा। क्लियर होगा कि नहीं? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर अगर 5 में बात करते हैं तो क्या लिखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखते हैं, लिखा है महात्मा गांधी की एक मुख्य लेफ्टिनेंट अनसुईया बेन किसकी बहन थी? तो अनसुईया बेन बताया गया है, बहुत अनुसुईया जो बेन है ये गांधी जी का सहयोग देती हैं। अहमदाबाद मिल जो हड़ताल होता है 1918 में होता है, इसमें जो है साथ देती हैं। और ये अम्बालाल साराभाई की बहन थी। किसकी बहन थी? अम्बालाल साराभाई की थी। और अम्बालाल साराभाई जो थे ये बताया गया इसके पहले भी गांधी जी के जो है सहयोगी हैं, मित्र हैं। और अम्बालाल साराभाई की ये बहन थी और ये जो है गांधी जी का सहयोग इसमें कर रही थी, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर होगा। यहाँ तक सबके समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात लिखा है इनमें से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था। जो देखिए जो लाया गया था कि मज़दूरों की जो समस्याएं हैं, मज़दूरों की समस्याओं को हल करने के लिए इसको जो है 1918 में ही गांधी जी ने जो है 1918 में गांधी जी ने ही इसे जो है स्थापित किया था, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना। तो कौन स्थापित किया था? गांधी जी। इसका मतलब ए इज़ द राइट ऑप्शन होगा। मजदूरों की समस्याओं को निदान के लिए जो है एक ये जो है ट्रिब्यूनल बनाया गया था, न्यायाधिकरण बनाया गया था। तो इसी न्यायाधिकरण की बात हो रही है। गांधी जी ने जो है न्यायाधिकरण बनाए थे, न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल बनाया था, है ना, ट्रिब्यूनल। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। अहमदाबाद जो टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है? गांधी जी ने, मजदूरों की समस्याओं को हल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर अगर बात करेंगे 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है भाई? देखिए सभी लोग देखेंगे, ध्यान देंगे। लिखा गया है भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी। अब कौन ऐसे हैं जो महात्मा गांधी के निकट सहयोगी भी थे, भारतीय कपड़ा व्यापारी भी थे, बैंकर भी थे और कांग्रेसी नेता भी थे? तो जीडी बिरला लिखा है, जीडी बिरला के साथ श्री जयकर लिखा है, जमनालाल बजाज लिखा है, श्रीनिवास शास्त्री लिखा है। तो कौन ऐसे थे जो इसमें संबंधित होंगे? फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे। गांधी जी के कौन से ऐसे सहयोगी थे? तो इसका ऑप्शन क्या होगा भैया? जमनालाल जो बजाज थे, जमनालाल बजाज इसका उत्तर होगा। सी इज़ द राइट ऑप्शन। जमनालाल बजाज देखिए गांधी जी के बहुत ही करीबी थे और सुने होंगे कि गांधी जी के उसे 4 ही पुत्र थे, लेकिन 5वें पुत्र के रूप में इन्हें मानते थे, 5वां पुत्र मानते थे। बहुत ज़्यादा इनसे लगाव था गांधी जी का और गांधी जी भी ये भी इन गांधी जी से ज़्यादा लगाव करते थे। कपड़ा व्यापारी भी थे, बैंकर भी थे, महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे और इसमें भी इन्होंने भी सहयोग दिया था। जो जमनालाल बजाज हैं इन्होंने भी जो है अहमदाबाद जो मिल हड़ताल है प्लेग बोनस को लेकर था, इसमें इन्होंने भी सहयोग दिया था। तो यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। अभी तक जो हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कृपया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सभी मित्रों में शेयर करें, साथ में फेसबुक, व्हाट्सअप और यूट्यूब या और जगह भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, इसमें आपकी अति कृपा होगी। मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या लिखा है, जो पढ़ाया उसी से ही संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, लिखा है निम्न में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया? जो अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था ये 19
18 में शुरू किया गया था और गांधी जी ने शुरू किया था। अब सवाल किसके लिए, किसानों के लिए शुरू किया है या जो है किसान के लिए शुरू किया है, या सूती मिल कामगार के लिए है, या आभूषण कारीगर के लिए, या प्रेस की स्वतंत्रता के लिए? तो ये तो इतना आसान हो गया पढ़ने के बाद में। सूती मिल जो है, बी इज़ द राइट ऑप्शन होगा। सूती मिल कामगारों के लिए शुरू किया था 1918 में। प्ले बोनस को लेकर मैंने बता दिया है, 35% पर अंत में राजी हुई हैं। मजदूर 50% चाहते थे, गांधी जी के प्रयास से 35% पे आ गया, और जो मिल मालिक थे वो बिल्कुल नहीं देना चाहते थे। यहाँ तक सबके समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखते हैं 9 की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, बहुत ही शानदार ये भी प्रश्न है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ज़्यादातर एग्जामों में ये प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं से संबंधित मैंने प्रश्न बनाया है, जो पूछे गए हैं उन्हीं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, 1918 में महात्मा गांधी जी ने द्वारा जो चलाया गया था, अहमदाबाद में चलाया गया सत्याग्रह जो है, इसमें किसने हिस्सा लिया था? श्रमिक वर्ग ने लिया था, कृषक वर्ग ने लिया था, या जो है मजदूर कर्मी ने लिया था, या जनता ने, या मजदूरों ने? देखिए, दो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा, तो ये तो आपको मिल रहा होगा बी और डी, दो मिल रहा होगा, लेकिन ध्यान देना है औद्योगिक कर्मी नहीं थे, जो मजदूर लोग थे। औद्योगिक कर्मी में सभी आ जाते हैं, उसमें जो सुपरवाइजर होता है, क्लर्क होगा, बहुत से लोग होते हैं, एक दो लोग नहीं होते हैं, वो लोग इसमें थोड़े थे। इसमें थे कौन? मजदूर लोग, जो उसकी मजदूरी करते थे, उसमें मजदूर के रूप में थे, वो लोग थे। औद्योगिक कर्मी सभी नहीं थे, इसलिए औद्योगिक कर्मी जो है कहना गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी। तो जो मजदूर लोग थे, कई बार बताया गया है, तो मजदूर ही लोग थे, इसमें शामिल थे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चूँकि यहाँ कन्फ्यूजन होगा, इसलिए औद्योगिक कर्मी नहीं मारिएगा। समझ में आ गया ना? वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सभी मित्रों में शेयर करिए, सब जगह शेयर कर दीजिए, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ तक हो सके यथासंभव जो लोग जान रहे हों, चैनल को ज़रूर बढ़ाएं हमारे, ताकि हमको भी लाभ हो, आपको भी लाभ हो। बेहतरीन ढंग से मैं ताकि वीडियो बनाता रहूं। अगले मूव हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के अलावा ही, इसमें इतना मैंने बनाया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लगभग निचोड़ मैंने सब बता दिया है इसमें क्या क्या है। जितना पूछा गया प्रश्न है यथा संभव सब इसी से। अब यूपीएससी की अगर बात करें, सब चीज़ रहता यही, बस स्टेटमेंट बनाएगा, थोड़ा सा उसमें जो है आपको समझना होगा, रहेगा यही चीज़, केवल 1 2 3 4 दे देगा। अब बिल्कुल जो नहीं पढ़ा है तो वो गड़बड़ हो सकता है। अब यहाँ पे हमने बताया ना कि बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, औद्योगिक कर्मी नहीं होगा, मजदूर ही होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, धन्यवाद।